अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में जो तेल की मार्केट है उस पर 3 ममालिक की ज़्यादा इजारादारी देखी जाती है। वही देखते हैं कि कितना तेल प्रोड्यूस करना है और क्या प्राइस होगी। इसमें आप अमेरिका देख सकते हैं और सऊदी अरेबिया देख सकते हैं, रशिया देख सकते हैं। अब अमेरिका जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर पे रशिया है और तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया दुनिया में पहले नंबर पे है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को बेचता है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उसकी मुल्क की मईशत का अगर इंसार है उसकी ऑयल प्रोडक्शन पर है कि सऊदी अरेबिया का जो मईशत का ज़्यादा इंसार होता है वो उसकी ऑयल पे है, मसलन के तेल पे है, वो दुनिया को जितना ज़्यादा फ़रोख्त करता है। इस लिहाज से अगर आज के अगर दौर में देखें जो अभी तेल का जो मार्केट क्रैश कर गई है, इसमें ज़्यादा अगर नुकसान आप देख सकते हैं तो वो सऊदी अरेबिया है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रूस और अमेरिका जो हैं इनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना सऊदी अरेबिया का होता है। उसकी एक वजह यह है कि उनके पास और भी कुछ मार्केट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से वो अपनी मईशत चला सकते हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की जो ऑयल मार्केट्स है वो क्रैश कर गई है, जिसका आप देख सकते हैं कि तारीख में पहली बार ज़ीरो सतह पे उसकी जो वैल्यू आ गई है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि फ्री में ले लो तेल, क्योंकि उनके पास कुछ स्टोर करने की जगह नहीं है कि कहाँ स्टोर करें। प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, आगे लागत नहीं आ रही क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा है, खपत कम है, इस वजह से उनकी मार्केट क्रैश कर गई हैं। ये तो अमेरिका की जो मार्केट है क्रैश होने की उसकी वजह तो ये लगती है। अब अगर हम मिडल ईस्ट की तरफ आएँ, सऊदी अरेबिया की तरफ आएँ, ओपेक ममालिक की तरफ आएँ, तो उनकी क्या वजह है कि ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है और प्राइस कम क्यों हो रही है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो प्राइस है वो नीचे जा रही है। दूसरा एक और वजह है सऊदी अरेबिया और रशिया में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 2016 में सऊदी अरेबिया और रशिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि जो ऑयल की प्राइस है वो मुस्तहकम रखी जाएगी। वो 2020 तक चलता आया है। अभी मार्च में 6 मार्च को एक वाक़या ऐसा पेश आया कि सऊदी अरेबिया ने रशिया को कहा कि आप जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसे कम करें। तो रशिया इस बात पे गुस्से में आ गया, तो उसने कहा कि मैं क्यों भाई कम करूं। तो उस वजह से उसने वो जो मुआहदा किया हुआ था जिसे ओपेक प्लस का नाम दिया गया, उसने वो ख़त्म कर दिया और उसने कहा कि अब मैं 20 मिलियन बैरल तक मैं ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करूँगा। तो इस वजह से जो सऊदी अरेबिया है उसे भी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ा। तो इस वजह से और खपत कम थी, तो जो मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं उनमें वो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और प्राइस कम होगी। अब अगर आप देखें तो जो ओपेक ममालिक जितने भी हैं उन्होंने जो कीमतें कम कर दी हैं। अभी $20 से भी कम फी बैरल की कीमत हो गई है। तो अभी लग रहा है, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो कुएँ हैं ज़मीन में और समंदर में उनमें भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से और ज़्यादा जो मार्केट्स में तेल की जो कीमतें वो कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें आप ये देख लें, अगर तेल की जो कीमतें हैं वो अगर कम होती हैं, वो मुल्क तो खुश होते हैं जिनकी खपत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ख़रीदते हैं, उनके लिए तो खुशी है। लेकिन वो मुल्क जो ज़्यादा बेचते हैं दुनिया को, उनके लिए तबाही है, क्योंकि वही तेल को काला सोना कहते हैं। अब वो जो रहमत है वो उनके लिए जहमत बन गई है, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उसे आगे उनको बिक नहीं रहा, फ्री में भी कोई नहीं ले रहा। अब एक मुल्क ऐसा है जिसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है दुनिया में। एक मुल्क की तो मईशत, बेचने वाले की मईशत जो है वो तो वैसे ही डूबी हुई है क्योंकि कोई ख़रीद नहीं रहा और प्राइस भी कम हो गई है। एक मुल्क ऐसा है जो फ्री में भी ख़रीद रहा है और स्टोर भी करते जा रहा है, वो है चीन। चीन एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में इस वक्त उसकी इंडस्ट्री खासी खुल चुकी है और चीन दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है।
अब वो जो सस्ता तेल हुआ है वो और ख़रीद रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो तेल ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर रहा है। अब पूरी दुनिया में जो कोरोना की वबा है उसमें वो सबसे ज़्यादा सामान भी दुनिया को फ़रोख्त कर रहा है, टेस्टिंग किट से लेकर वेंटिलेटर तक वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और अपनी मैशत को संभाला हुआ है। इस तरह आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया, जो दुनिया का एक सुपर पावर है अमेरिका, उसकी मैशत नीचे जा रही है, डूब रही है, लेकिन चाइना जो ऊपर जा रहा है। पिछली वीडियो में जो हमने बताया था आपको, जो 2 हफ्ते पहले कही थी कि चाइना जो है उसकी, अगर आप कह सकते हैं कि अमेरिका की गेम है कि कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हमने कहा था कि चाइना की भी हो सकती है, क्योंकि चाइना ने थोड़े अरसे के लिए लॉकडाउन रखा और वहाँ से ये कोरोना वायरस की वबा फैली, लेकिन अब वहाँ की मैशत भी कर रही है, दुनिया को वो सामान भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिमांड भी पूरी कर रहे हैं, और अब वो तेल की वजह से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब तो चाइना ने यह भी ऐलान कर दिया है कि उन्होंने वैक्सीन भी तैयार कर ली है, और वैक्सीन वो कह रहे हैं कि 3 माह तक मार्केट में आ जाएगी। इसी तरह वो वैक्सीन से अब देखते हैं कि वो कितने प्रॉफिट कमाते हैं। हमें तो यही अब नज़र आ रहा है कि चाइना जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है और उसकी मैशत को अब कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।